गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज 24 जुलाई 2021 और मुझे लगता है आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। कल एसटीईटी अभ्यर्थियों ने 2019 के अभ्यर्थियों ने कोई आंदोलन किया और कुछ प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए अंदर गए और उन्हें आश्वासन मिला कि अगस्त में ये 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो भी ये आश्वासन लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें जुमलेबाजी है, क्योंकि अभी तक छठे चरण की जो नियुक्ति है या जो नियोजन है वो अभी चल ही रही है। वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होने के बाद वो फिर सीट एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर से 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। और हास्यास्पद ये लगता है कि जो लोग मेरिट में नहीं हैं वो आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जो मेरिट में हैं उनका कहीं मैं अता पता भी नहीं सुन रहा हूँ, या हो सकता है वो आश्वस्त है कि हमारी नियुक्ति सबसे पहले होगी, इसलिए हम आंदोलन ना करें। पर जैसा मैं देख रहा हूँ, इनका प्रयास होना चाहिए कि सीटें बढ़ें, पर ये जाके नोटिफिकेशन के हिसाब से नियुक्ति करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तो इससे ये होगा, नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये भी लिखा हुआ है कि जो मेरिट में है उनकी नियुक्ति पहले हो। तो अब तो सरकार को सोचना है कि वो क्या करती है, किस हिसाब से नियुक्ति करती है। तो अगर वो नियुक्ति किसी भी एकेडमिक के आधार पे करे या मेरिट के आधार पे करेगा, पर इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता है कि ये नियुक्ति हो पाएगी जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है। होना मुश्किल है, और अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है। पर जिनको आंदोलन करना चाहिए वो आंदोलन कर नहीं रहे हैं, जिनको नहीं करना चाहिए वो आंदोलन कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब इसका फलाफल क्या होता है ये तो हमें देखना है। और ये तो एक तरह हुई एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों की राम कथा। दूसरी ओर जो नियोजित शिक्षकों को फाइल फ़ोल्डर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें 2 से 3 महीने का टाइम मिल गया, फिर भी अभी 2 से 2,500 शिक्षकों ने अभी तक फ़ोल्डर, जो भी सर्टिफिकेट है, अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। तो इन्हें इतना वक्त क्यों दिया जा रहा है? जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और सर्टिफिकेट की जांच भी जल्द होनी चाहिए। नहीं तो जो भी सरकारी पैसे हैं उसकी बर्बादी हो रही है। अगर आप फर्जी शिक्षकों को पैसा दे रहे हैं तो ये पैसे की बर्बादी ही है। और इतने दिनों से आपने पेमेंट किया, 10 12 13 सालों से आप उनको पेमेंट किए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, आप किसी भी शिक्षक की नियुक्ति कर लें तो पहले ही उनकी जांच कर लें कि उनके सर्टिफिकेट सही हैं कि नहीं हैं। और जांच कमेटी में जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें बिठाएं, ना कि शिक्षकों से ही जांच करवा दें। तो ये चीज़ें जब तक दुरुस्त नहीं होंगी तो ये जो प्रक्रिया है या जो भी कुछ है, जो नियोजन होने की प्रक्रिया है और जो भी प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग हो रही है फिर रद्द हो रही है। तो जब तक इन चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, अगर पंचायती राज संस्थान को सारी शक्ति दे दी जाएगी तो वो अपने हिसाब से मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते नहीं हैं। वो ये नियुक्ति करके ही या स्थानांतरण करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर पैसा कमाना है तो उन्हें गलत करना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।